भला सो हो भला और कर बुरा सो हो बुरा। मास्टर जी एक साहब घर से चले, एक साहब घर से चले, नजर एक अंधे पर पड़ी, एक हाथ में लाठी थी तो एक हाथ में बंदी घड़ी। सूर्य जी एक बात पूछूं, क्या ये बता दी जाएगी, जब तुम आंखों के अंधे हो तो ये घड़ी किस काम तुम्हारे आएगी। देखिए सूरदास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। तू भी खुदा का बंदा है और मैं भी खुदा का बंदा हूँ, फर्क केवल इतना है, तू अकल का अंधा है तो मैं आंखों से अंधा हूँ। इस घड़ी की तो बात छोड़ चलिए तो हटा दी जाएगी, तो उस घड़ी को याद कर जो कभी न टाली जाएगी। अब सुने दादाजी, भाई प्राणों का बलिदान देती है। कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है दादाजी, आप ज्ञानियों सुने। एक मेंढकी अपने प्राणों का बलिदान देती है। देखिए कभी भला करके तो देख, सच्चाई के रास्ते पर चल कर देख, कांटे हजार होंगे लेकिन कांटों से ज्यादा फूल खिले होंगे। उस मेंढकी ने, बेजुबान मेंढकी ने एक पुण्य का कार्य किया, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और देखिए उस मेंढकी का नाम इतिहास में आता है, हमारे इतिहास में। हम सनातन धर्म से हैं, हिंदू धर्म में उसका नाम आता है और शायद यहाँ पे बच्चा बच्चा जानता हो। सुने आइए ये भैया देखिए जोत में तेल डाल दें। ये प्रोग्राम आप पवन दीवाना एंड पार्टी के द्वारा सुन रहे हैं, जिसके ऑपरेटर मास्टर रुगराज जी। और 24 घंटे के बाद ये प्रोग्राम हिंदुस्तान के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। सोलंकी यूट्यूब स्टूडियो, गौमत, जिला अलीगढ़ से। सोलंकी गई है मैंने भी। हाँ जी कोई बात नहीं, लाइव सेंटर देख लेंगे। और बताओ, आइए मास्टर जी चौथा दिखाए, 5वां दिखा दो, 5वां। और भैया मेरे परहित में जो प्राणी गमावे, और वो तो अच्छो ही फल पावे। परहित में प्राणी गमावे, वो तो अच्छो ही फल पावे। बहन जी बैठ जाओ। देखो जो बात मैं बता रहा हूँ सुनो। जनानी गीत तुम वो पूरी रात गब्बाते रही हो। मैं लिपस्टिक लगानी न जानू, बरनऊ गाने जानू, जच्चऊ गाने जानू, काम ही हमारा ये। लेकिन जो धार्मिक बात मैं गा जाऊंगा वो हो सकता है आपको सुपारी सुनने के लिए नहीं मिलेगी। नीलन सार बनी एक भूमि, इस धरती का एक भाग नीलनसार के नाम से जाना जाता था। और देखिए कहानी चल रही है त्रेता युग से। नीलनसार बनी एक भूमि, इत मथुरा उत काशी है, उसी तपोभूमि।
मी पर तप रहे संत 1088 है। सब संतों ने मिल खीर बनाई, कर गए भूल जरासी है। खुली खीर को छोड़ के नहावे चले गए सन्यासी है भैया। हाँ जी, 88,000 संतों ने एक दिन एक यज्ञ किया, जैसे यहाँ पर किया जा रहा है। इसे यज्ञ भी कहते हैं दादाजी। जो भंडारा जो होता है वो यज्ञ होता है। और आपको पता है माताओं, यज्ञ की पत्नी कौन थी? यज्ञ देव जो हैं, ये एक देव हैं। इनकी पत्नी थी दक्षिणा। दक्षिणा नाम था उनका। इसलिए कोई भी यज्ञ कथा हवन बिना दक्षिणा के संपूर्ण नहीं होता। उन संतों ने मिलकर खीर बनाई और देखिए होनी बड़ी बलवान है। संतों ने खीर बनाई, गंगा स्नान के लिए चले गए, लेकिन एक गलती कर गए कि खीर को खुला छोड़ गए। अब आसमान में एक बाज घूम रहा है और धरती पर एक सरप। अब सरप और बाज में लड़ाई बाज गई और एक ही बाज और एक सरप में, एक बाज और एक सरप में बाजी खूब लड़ाई है। डस के सरप बाज को भागो, बाज गयो ऋषि याई है। लगा के ताकत फिर बाज ने लीनो सरप उठाई है। छूट बाज के पंजन ते भैया किरो खीर में जाई है। वो तो किरो खीर में जाई है। हाँ जी चाचा, बोर तो ना करो, बात समझ आ रही है। सरप गिर गया खीर में। आप ये समझो दादाजी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया माताजी की श्रद्धांजलि पर, तो ये असत्य है। ये बात मैं माइक पे कह रही हूँ, सब पंचदाताओं में कह रही हूँ, ये बात गलत है। या कोई और समझे जी हमने इस बच्चे को गाने के लिए बुलाया, ये भी गलत है। मुझे यहाँ आना था क्योंकि आपका अन्न मेरे भाग्य में लिखा पड़ा है। ये योग बने होते हैं। जीवन में जब से मनुष्य होश संभालता है, पढ़ाई के समय अलग मित्र बनते हैं, काम के समय अलग बनते हैं, शादी के बाद कुछ और बन जाते हैं, रिश्तेदार अलग बनते हैं, रिश्ते बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। क्योंकि जिससे हमारा योग बना हुआ है हमें वहां मिलना होगा। आप ये समझे कि हम रास्ता भूल गए शाम को आते हुए, ऐसा भी नहीं है। जो घड़ी योग में हमारी तय थी उससे पहले तो हम आ ही नहीं सकते। सत्य बात तो ये है। जो योग के अंदर समय हमारा तय है उससे पहले नहीं आ सकते। यदि रास्ता ना भूलते तो सही गाड़ी में पंचर हो, कोई काम हो तो, पर आते हम उसी टाइम पे जिस टाइम पे योग बना हुआ है। अब सुनिए, योग ऐसा बना कि सरप को उठाया बाज ने, लेकिन योग ऐसा था कि सरप गिर गया खीर में जाकर। सरप गिरो फिर खीर में जाके नजर नहीं अब आवे, वो तो अच्छो ही फल पावे। भाई उस सरप को गिरते हुए किसने देखा? कोई भक्त बता सकता है किसने देखा? छिपकली ने, मेंढकी ने। एक बार ताली हो जाए माँ जी के लिए। भाई तुम भी गलत नहीं कह रही।
तुमने तारा रानी में ऐसा सुना है तो तुम ऐसे ही कह रहे हो, लेकिन तारा रानी सतयुग की बात है और ये त्रेता युग की चल रही है। और सबसे बड़ी बात कि तारा रानी का कोई लेख नहीं है, हमारे भारत में लेख नहीं है तारा रानी का, केवल राजा हरिश्चंद्र तारावती का लेख है, लेकिन तारा रानी का कोई लेख नहीं है। ये तो जब से विशाल प्रोग्राम चल गए देवी माँ के, तब से तारा रानी कथा प्रारंभ हुई। अब सुने, गिरता हुआ सरप भाइयों एक मेंढकी ने लियो लखाई है, मन में मेंढकी सोच रही थी, संत लिए खीर को खाई है। आज मेंढकी सोचने लगी, अब ये 88,000 संत आएंगे, इस खीर को खाएंगे। गुनाह करने वाले से ज्यादा गुनाह देखकर छुपाने वाला गुनहगार है। जो गुनाह के खिलाफ आवाज ना उठाए वो गुनहगार है। आज मेंढकी इनकी आत्मा ने जवाब दिया, ये संत मारे जाएंगे, तेरा कोई फायदा नहीं। तूने सर्प को गिरता हुआ देखा है। थोड़ी देर में संत सभी वहां पहुंच गए, जाई है मार छुलंगा भज ईश्वर को, वो तो गिरी खीर में जाई है भैया, गिरी खीर में जाई है। हाँ जी, मेंढकी गिर गई खीर में। संतों ने कहा भाई इस मेंढकी ने 88,000 संतों का भोजन बेकार कर दिया। अब संतों ने उस खीर को फेंका, उस खीर को फेंका दादाजी, तो उसमें निकली सर्प की माजर। सभी संतों ने मेंढकी की हड्डियों को बीना, एक लाल कपड़े पर रख लिया। 88,000 संत एक पैर से खड़े हो गए। ये कहने लगे, विधाता परमात्मा, यदि कभी हमने परहित चाहा हो, कभी संसार का भला चाहा हो, कभी कोई पुण्य का काम किया हो, तेरा गुणगान किया हो, तो इस मेंढकी को एक नया जीवन दे दे। इसने 88,000 संतों की जान बचा दी। अब देखिए गाने की अंतिम लाइन, वो मेंढकी कौन बनी और उसका नाम किस लेख में आता है। भाई बात तो दिल को छू जाए तो मेरे लिए ना सही कभी के लिए ताली बजा देना। तुम्हारे राजस्थान से ही कवि महोदय हैं लखन जी बरके वाले, जिन्होंने इस गाने को कथा है। आइए मास्टर जी, क्या बात है। मनवीर ठेकेदार जी लीलूवाड़ा से, देखिए ये भी 101 रुपए और 100 रुपए हमारे दादाजी ने दिए। भाई दानों में दान, महादान, गुप्त दान, इससे बड़ा कोई दान नहीं। एक बार जोरदार ताली हो जाए बाबूजी के लिए। भाई नारायण बाबूजी की तरफ से भी इस भजन पर 101 मुद्राएं, दिल्ली निवासी 101 रुपए दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। और देखिए दिल्ली से एक बात याद आ गई कि चाचा जी मेरा भी जीवन दिल्ली में गुजरा, आप भी दिल्ली में रह रहे हो। दिल्ली भारत की राजधानी नहीं है, वो एक देवभूमि भी है। इस बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, पहले गौर करें जिगड़ी पर मास्टर जी। आज सर्प को देखा संत कांप गए। देखो सर्प को अब संतन को मन में ही अजरत भारो
है खुद मर गई ये हमें बचाए गई, कर गई काम करारो है, मार के मंत्र बना दई फिर कन्या, रूप चमक रयो न्यारो है। उसे एक लड़की का रूप दिया और देखिए वो लड़की कौन थी, मार के मंत्र बना दई कन्या, रूप चमक रयो न्यारो है, मंदोदरी या को नाम धरो। वही मंदोदरी रावण की पत्नी, मंदोदरी या को नाम धरो, कह लखन ये बार के बारो है, मंदोदरी या को नाम धरो कहे। फिर रूप देख कर ले गयो रावण, रूप देख कर ले गयो रावण, ऐसे पवन दीवाना गावे, पर हित में प्राण गवावे। मेरे रामा भाई एक बार ताली हो जाए कभी के लिए, यदि बात अच्छी लगी हो। सुनेंगे सभी